हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी इकोनॉमिक्स विथ मी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया था, जिसमें 3 लेवल्स थे: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल। टॉप लेवल में आते थे सीएफओ, सीईओ, मिडिल लेवल में आते थे प्रोडक्शन मैनेजर्स और सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल पे आते थे सुपरवाइजर्स वगैरह। तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को। क्या बोला मैंने, किसको पढ़ने वाले भैया? तो हम लोग पढ़ने वाले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को लेंगे हम लोग अभी। The functions of management. Management is described as the process of planning, organizing, directing, and controlling the efforts of organizational members and of using organizational resources to achieve specific goals. तो मैनेजमेंट को हम लोग यहाँ पे एक और प्रोसेस डिस्क्राइब किया गया है डिफरेंट तरीके से। तो भैया मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग बेसिकली प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। किसका? ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स का, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करके जो है एक स्पेसिफिक गोल्स को अचीव कर सके। तो इसका पहला पॉइंट है प्लानिंग। इसके बारे में हम लोग प्लानिंग का तो छोटा छोटा पार्ट पढ़ रहे हैं। अगले आने वाले चैप्टर्स में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, इसका एक अपना पर्सनल चैप्टर है। तो भैया ये मतलब स्टार्टर मिल रहा है आपको एक तरह का। तो प्लानिंग क्या होता है भैया? तो प्लानिंग इज द फंक्शंस ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज टू डू इट। प्लानिंग क्या होता है भैया? प्लानिंग जो है एक बेसिकली फंक्शन है जिसमें डिटरमाइन किया जाता है, पता किया जाता है, पहले ही एडवांस में सोचा जाता है कि क्या करना और कैसे करना होता है। ऑब्जेक्टिव को सेटअप करना है। मान लो आप लोगों में से बहुत लोगों ने एक प्लान बनाया होगा क्लास 12th में आने से ही कि भाई बोर्ड एग्जाम में 90% से ऊपर तो बनाना ही है, तो 90% से ऊपर तो स्कोर करना ही है। तो उस 90% को स्कोर करने के लिए कैसे आप लोग पढ़ोगे, कैसे अपने रूटीन को मैनेज करोगे, तो वो क्या होता है? वो होता है प्लानिंग। This implies setting goals in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively. In Smita's organization, the objective is production and sale of candles. Smita has to decide quantities, variety, and color, and then allocate resources for their purchase from different suppliers. Planning cannot prevent problems, but it can predict them and prepare contingency plans to deal with them if and when they occur. प्लानिंग जो है प्रॉब्लम को प्रिवेंट नहीं करता है, लेकिन ये प्रिडिक्ट कर सकता है, यानी अनुमान लगा सकता है और कैसे हम लोग को उस प्रॉब्लम को डील करना है उसमें हेल्प कर सकता है। तो जैसे आप लोग भी प्लानिंग करते हो कि भैया क्लास 12th में तो मैं है भाई, मेरे को 12th में कितना लाना है, तो भैया 12th में को 95% तो लेकर ही आना है। ठीक है, 95% या 90% से ज़्यादा लेकर ही आना है। तो उस 90% को आप कैसे अचीव करना है, उसको उस गोल तक कैसे पहुंचना है, तो उस गोल को पहुंचने के लिए जो हम लोग ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, उसको हम लोग प्लानिंग कहते हैं। कैसे हम लोग को पढ़ना है, कौन सा बुक का यूज़ करना है, कौन सा लेक्चर्स देखना है और कैसे अपने रूटीन को मैनेज करना है, ये सब एक प्लानिंग का पार्ट होता है। हालांकि ये प्लानिंग करने से कंफर्म नहीं है कि आपका 95% हो, मतलब 90 जैसे आप प्लान बना के चल रहे हो तो वो 95% आप अचीव कर ही लोगे। उसके लिए आपको अलग से भी जो है मेहनत करना पड़ेगा। तो यहीं पे यहाँ लिखा गया है कि प्लानिंग से जो हम अपने प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट नहीं कर सकते, हम उससे भाग नहीं सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक एफिशिएंटली एक अच्छा तरीका मिल सकता है। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या है। ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? तो ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, establishing authority and allocating resources required to carry out a specific plan. Organizing, नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनाइज यानी सबको इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है कि ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं, टास्क ग्रुप बनाते हैं, उन ग्रुप के अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं और रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, ताकि हम लोग आराम से अपने प्लान को जो है कंप्लीट कर सकें। Once a specified plan has been established for the accomplishment of an organizational goal, the organizing functions examines the activities and resources required to implement the plan. It determines what activities and resources are required. इसमें बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्लान तो बना लिए, तो उस प्लान को अचीव करने के लिए कौन कौन सा रिसोर्सेज का रिक्वायर्ड होगा। जैसे आप लोगों ने प्लान बना लिया कि भैया हमको बोर्ड एग्जाम में 95% से ज़्यादा लाना है या 90% से ज़्यादा लाना है, तो उस 90% को लाने के लिए तो भैया बुक भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो बुक पढ़ने के लिए जैसे आप एनसीईआरटी का बुक लोगे, संदीप गर्ग का बुक लोगे, तो डिफरेंट बुक होता है, कोई भी बुक होता है, आप लोग उसको लेना है। तो वो आपके लिए क्या है, बुक क्या है, रिसोर्सेज है। तो कैसे उस रिसोर्सेज का हम लोग कौन कौन सा रिसोर्सेज का नीड होगा हमारे गोल की, जो कि हमारा गोल क्या है, बोर्ड एग्जाम में 90% से ऊपर मार्क्स लाना, तो उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर पार्ट होता है। सब एकदम रियल लाइफ से ही आप इसको आराम से मतलब रिलेट करके चल सकते हो।
इट डिसाइड हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन। इसमें बेसिकली बताता है कि कौन कौन सा टास्क कब परफॉर्म किया जाएगा, कौन करने वाला और कैसे किया जाएगा। Organizing involves the grouping of required tasks into managerial department or work units and the establishment of authority and reporting relationship within the organizational hierarchy। वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या है तो भैया इन्वॉल्व करता है ग्रुपिंग ऑफ द रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजरियल डिपार्टमेंट ऑफ वर्क यूनिट्स एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स विद इन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। तो लोगों को अंदर ग्रुप बना दिया जाता है, लोगों को काम समझा दिया जाता है और उस ग्रुप में कैसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो है वो अच्छा से वर्क करेगा और ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर कौन सा हायरार्की लेवल में काम होगा, ये किसके अंदर आता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। Proper organizational techniques helps in the accomplishment of work and promote both the efficiency of operation and the effectiveness of result. Different kinds of business require different structures according to the nature of the work। सही बात है भैया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरीके का वर्क का नीड होगा, डिफरेंट टाइप का बिजनेस का, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज होता है, उनके नेचर पे डिपेंड करता है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन अ लेटर चैप्टर। से आगे वाला जो चैप्टर है उसमें और मज़ा आएगा इन सब चीज़ को पढ़ने में। स्टाफिंग नाम से पता चल रहा है कुछ, स्टाफिंग में क्या कॉमन आ रहा है, ये एक मिनट इसको हटाओ। हाँ, स्टाफिंग में क्या कॉमन आ रहा है भैया, तो स्टाफिंग के अंदर तो हमको ये स्टाफ दिख रहा है, तो स्टाफ, जी हाँ, अब लोगों को अपॉइंट करना है। स्टाफिंग सिंपली स्टेटेड इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। सही आदमी को सही जॉब के लिए ढूंढना, इसी को क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। A very important aspect of management is to make sure that the right people with the right qualifications are available at the right place and time to accomplish the goals of the organization. A very important aspects of management is to make sure that the right people with the right qualification are available at the right places and times to accomplish the goals of the organization। स्टाफिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि सही इंसान को सही जगह और सही काम पे लगाना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर जिस बंदे के पास एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन है किसी भी काम को करने का, तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए शुरुआती के चैप्टर से बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके जो एम्प्लॉय होते हैं वो सबसे बड़ा एसेट्स होता है। तो अगर उस एम्प्लॉय के क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर काम दे दिया जाएगा और उसका ना एम्प्लॉयमेंट एक जॉब दिया जा रहा है उस कंपनी में जिस काम के लिए, अगर वो प्रॉपर उस काम को कर दे तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फ़ायदा होता है। This is also known as the human resource function and it involves activities such as recruitment, selection, placement and training of personnel। ये सब आगे आपको ये सब जितना भी नाम लिखा हुआ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। किस चैप्टर में, स्टाफिंग वाले चैप्टर में, जो कि शायद चैप्टर 6 है। इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज विच डेवलप सॉफ्टवेयर नीड्स सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर्स। इन्फोसिस कंपनी जो होती है टेक्नोलॉजिकल, जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनी होती है वो किसको अपॉइंट करेगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ये अपॉइंट करेंगी, प्रोग्रामर्स को अपॉइंट करेंगे अपने कंपनी के लिए। अगर मान लो मेरे को जैसे शर्ट का प्रोडक्शन करना है, तो शर्ट के प्रोडक्शन के लिए कोई डिज़ाइनिंग का भी काम करना होगा कि शर्ट में कैसा डिज़ाइन होगा, तो उस डिज़ाइन में हम उस इंसान को रखेंगे, उस इंसान को जॉब देंगे जिसके पास एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग का एक स्किल्स होगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी होगा। तो वैसे ही काम करता है स्टाफिंग। अब हो गया डायरेक्टिंग, तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्टिंग। नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट यानी एक्शन वाला डायरेक्ट। जैसे फिल्म में कैसे होता है कि हाँ आपको ये करना है, फिल्म में कैसे होता है डायरेक्टर बताता है कि आपको ये रोल करना है, आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। तो डायरेक्टिंग में भी वही होता है। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइंड टू देम। डायरेक्टिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर एक लीडिंग फैसिलिटी आता है, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग, और अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, कम ऑन काम कर सकते हो, आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है, वैसे करके। दिस रिक्वायर्स इस्टेब्लिशिंग एन एटमोसफियर दैट इंकरेजेस एम्प्लॉय टू डू देयर बेस्ट। इसके अंदर एक प्रॉपर एटमोसफियर को रेडी किया जाता है ताकि एम्प्लॉय अपना बेस्ट दे सके। मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर टू की कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि 1 नंबर में कि व्हाट आर द टू कीज कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्शन। तो कौन कौन है भैया, मोटिवेशन और लीडरशिप, जो कि क्या है, 2 की कंपोनेंट्स है डायरेक्शन का। डायरेक्टिंग ऑल्सो involves communicating effectively as well as supervising employees at work. Motivating workers means simply creating an environment that make them want to work. मोटिवेट में आप मोटिवेट कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, बेसिकली एक इन्वायरमेंट रेडी किया जाता है ताकि एम्प्लॉय जो है एकदम मन लगा के काम कर सके और अपना बेस्ट दे सके, और जिससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा और उसके लिए भी फायदा हो। लीडरशिप इन इज इन्फ्लुएंसिंग अदर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू. A good manager directs through praise and criticism in such a way that it brings out the best in the employee.
लीडरशिप जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है किसी भी मैनेजमेंट का। अगर आपका कंपनी का और जो मैनेजर्स का जो है अगर लीडर बहुत अच्छा होगा ना आपकी कंपनी का, तो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉय बहुत खुश रहता है, एम्प्लॉय को प्रॉपर तरीके से गाइड करता है और एम्प्लॉय अपना बेस्ट देता है। समझ रहे हैं? अब हो गया ये कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में क्या नाम से पता चला है, कंट्रोलिंग यानी अब हम लोग देख रहे हैं कंपैरिजन एक तरह का कर रहे हैं। प्लानिंग में प्लान बना लिया, अब भैया प्लान बनाया है एक गोल को सेटअप करके, तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेज का नीड होगा वो कहाँ होता है, ऑर्गेनाइजिंग में। अब उस प्लान बन गया, ऑर्गेनाइज, ये रिसोर्सेज भी आ गया। अब रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टाफिंग, लोगों का भर्ती करना होगा। अब स्टाफिंग भी हो गया है, प्लानिंग भी, प्लान के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज मिल गया, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हमको स्टाफ मिल गया है। तो अब स्टाफ लोग उस प्रॉपर रिसोर्सेज के अच्छा से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टिंग में। मतलब वो कौन चेक करेगा, डायरेक्टिंग में। तो अब हम लोग देखेंगे कि भैया काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिसोर्सेज जो मिला उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये किस पे हो रहा है, डायरेक्टिंग पे हो रहा है। और कंट्रोलिंग में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली आके चेक करते हैं कि जिस रिसोर्सेज से ये लोग अपना अच्छा तरीके से इसे यूज़ किया है कि नहीं किया है। कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्या बोला मैंने, कंट्रोलिंग जो है इज द मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बेसिकली मैंने बोला था कि इसके अंदर मॉनिटर किया जाता है, चेक किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस, कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो सेटअप किया गया है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस हो भी रहा है नहीं हो रहा है। The task of controlling involves establishing a standard of performance, measuring current performance, comparing this with established standards, and taking corrective actions where any deviation is found. कंट्रोलिंग में बेसिकली क्या हो रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। तो इसमें चेक किया जाता है कि काम जो है प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू प्लान। अगर नहीं हो रहा है तो इसमें करेक्टिव एक्शंस भी लिया जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम जो भी होगा वो अभी ठीक हो जाए। Here management must determine what activities and outputs are critical to success, how and where they can be measured, and who should have the authority to take corrective action. The various functions of a manager are usually discussed in the order given above, suggesting that a manager first plans, then organize, puts staff in position, and then direct and finally control. क्या बात है, सारा एक बार में summary दे दिया। The various functions of a manager are usually discussed in the order given above, suggesting that a manager first plan, पहले प्लान किया जाता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर स्टाफ्स का भर्ती किया जाता है करेक्ट पोजीशन में, फिर उसको डायरेक्ट किया जाता है कि भैया काम सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसे करो वैसे करो, मोटिवेट करना, और फाइनली कंट्रोल करना है कि कोई भी प्रॉब्लम होगा, काम प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसे प्रॉपर ठीक कर देना। In reality, managers are rarely able to carry out these functions in isolations. The activity of managers are interrelated and it is often difficult to pinpoint where one ended and the other began. ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ लास्ट में, द एक्टिविटीज़ ऑफ अ मैनेजर, जो एक्टिविटीज़ है मैनेजर्स का वो इंटररिलेटेड है। ठीक है, और बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी एक पॉइंट को देखना कि भैया ये काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जहाँ पे एक खत्म हो जाता है और अलग दूसरा बिगेन भी हो जाता है, शुरू भी हो जाता है। एक काम खत्म हुआ नहीं मैनेजर का कि दूसरा भी शुरू हो जाता है। अब प्लानिंग हो गया, प्लानिंग जैसे ही खत्म हुआ तो चलो भैया प्लानिंग हो गया है, तो अब रिसोर्सेज का अरेंजमेंट भी करना, तो ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑर्गेनाइजिंग खत्म हो जाएगा, अब लोगों का भर्ती भी करना, तो स्टाफिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टाफिंग खत्म होगा तो चलो डायरेक्टिंग हो रहा है कि हाँ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डायरेक्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्टिंग जैसे ही खत्म हुआ तो कंट्रोलिंग, कि प्लान के अकॉर्डिंग काम हुआ है भी है कि नहीं हुआ है। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि मैनेजर का जो काम है ना वो बहुत इंटर रिलेटेड होता है और बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है इन सब चीज़ को, क्योंकि एक जहाँ खत्म होता है दूसरा बिगिन हो जाता है। प्लानिंग खत्म हुआ नहीं कि स्टाफिंग आ गया, सॉरी ऑर्गेनाइजिंग आ गया, ऑर्गेनाइजिंग खत्म हुआ नहीं कि स्टाफिंग आ गया, स्टाफिंग खत्म हुआ नहीं कि डायरेक्टिंग आ गया, डायरेक्टिंग खत्म हुआ नहीं कि कंट्रोलिंग आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही अभी रखा गया है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, आज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, अब कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कल हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जहाँ मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो भाई उसके लिए माफ़ कर देना और मुझे कमेंट में बता देना कहाँ मिस्टेक हुआ है, तो उसको मैं सुधार दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।